यह खबर निकल के सामने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से। अलीगढ़ के थाना दानो क्षेत्र के एक गांव में हुआ है बीती देर रात्रि एक मामला, जहां कुछ बदमाशों द्वारा एक घर में लूटपाट की जाती है और लूटपाट का विरोध करने पर डॉक्टर श्याम की पत्नी के साथ और मां के साथ और सास के साथ काफी मारपीट की जाती है, जिससे दो लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। उनको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भेजा गया है। आपको बता दें कि CSC छर्रा में उनको भेजा गया है, वहां से रेफर करके जिला अस्पताल उनको भेजा गया है उपचार के लिए। जब सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस आती है। पुलिस इस मामले की जब जानकारी लेती है तो पुलिस को क्या पता चलता है आपको बताएंगे। जहां लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ जो रात लूटपाट हुई है उसके बराबर में ही रहने वाला एक होमगार्ड जो इस बात का विरोध करता है, तो 4-5 बदमाशों द्वारा फायरिंग की जाती है। 4 से 5 राउंड फायरिंग की जाती है। वह गोली किसी के लगती नहीं है। वह लूटपाट के इरादे से घर में घुसे थे। सोने चांदी की चीज और कुछ पैसे चुरा के ले जाते हैं। सूचना मिलते ही जब सुबह पुलिस आती है तो पुलिस जब छोटे, जिसका नाम बदमाश, जो छोटे बदमाश है और कुछ लोग अज्ञात थे, एक जो डॉक्टर श्याम है वह छोटे को बस पहचानते हैं कि वह बदमाश है और बदमाशीगिरी मोहल्ले में दिखाता है। जब पुलिस उसके घर पे पहुंचती है तो वह मौके से फरार था। घर पे कोई नहीं मिलता। घर पे उसकी बहन मिलती है तो लेडीज पुलिस की साथ थी। वह उसकी बहन को गिरफ्तार करती है और मोहल्ले में मारते हुए लेके जाते हैं और उसके साथ काफी मारपीट भी पुलिस करती है। जहां पुलिस अपनी गुंडाई करती हुई नजर आ रही है, जहां पुलिस ने उसकी बहन के साथ काफी मारपीट की, बाजार में भी मारपीट की। जब पुलिस की कस्टडी में उसकी बहन को रखा गया, पूरे दिन पुलिस ने अपने साथ थाने में उसकी छोटे की बहन को रखा गया। उसका कोई जुर्म नहीं था, उसने कोई गुनाह नहीं किया था। जो भी गुनाह किया था उसके भाई ने किया था, उसने नहीं किया था। उसको 3rd डिग्री दी जाती है जब मोहल्ले के और उसके परिजन उसके प्रधान के पास पहुंचते हैं और बताते हैं कि उसका कोई गुनाह नहीं है, उसका कोई आरोप नहीं, आरोप उसके भाई ने किया है तो उसके भाई को सजा मिलनी चाहिए, उसकी बहन को क्यों दी। पुलिस आई है, पुलिस ने उसके साथ काफी मारपीट की है। तो ग्राम प्रधान थाने में पहुंचता है और उसको छुड़ा के लेकर आता है और बताता है कि हम छोटे बदमाश को जल्द से जल्द हाजिर कर देंगे और आप इसे छोड़ दीजिए। जब उसकी बहन को जब छुड़ा के लाता है तो बहन के आंखों में शर्म आती है। वह देखती है कि मैं मोहल्ले में अपनी इज्जत नहीं बना सकती और मेरी जो नाक है वह कर चुकी है। जब उसके साथ जो मारपीट की थी वह पुलिस वालों ने ऐसी मारपीट की थी, उसके प्राइवेट पार्टों के साथ भी छेड़छाड़ की गई थी और उसके प्राइवेट पार्टों पे भी मारपीट की गई थी। वह गंभीर रूप से घायल भी हो गई थी। उसको उपचार के लिए अस्पताल में भेजा गया था। जब वह वहां से डिस्चार्ज होकर आती है तो वह इतनी शर्मा रही थी कि उसने घर में जाकर खुदकुशी कर ली। उसने अपनी आत्महत्या कर ली। वह फांसी लगाकर मर जाती है। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं। सबका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। परिजनों का, गांव वालों का पुलिस पर आरोप लगाया है कि अगर पुलिस वाले इसके साथ मारपीट नहीं करते तो शायद ये आज जिंदी होती। जहां SSP ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना दादो के SHO को सस्पेंड कर दिया है और पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। जहां पुलिस ने घर वालों को और मोहल्ले वालों को आश्वासन देते हुए कहा है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जहां पुलिस ने SSP ने SHO को सस्पेंड कर दिया है। मैं मनीष ठाकुर, इंडिया क्राइम न्यूज से। क्या घटना हुई है यहाँ पे? यहाँ साहब हम लोग रात्रि में सो रहे थे 1 बजे। मेरे गांव का एक छोटे है बदमाश, उसने आकर के काफी समय से, वो गांव नगला जीवाराम का है। फिर क्या हुआ? वो लोग आकर के उन लोगों ने मेरे माँ को, मेरी पत्नी को, मेरी सास को बेरहमी से पीटा है, जिनकी 2 लोगों की हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है। CSC छर्रा में एडमिट हैं वो लोग, लेकिन फायरिंग वगैरह भी की है उन लोगों ने। हमारे पास में रहते हैं कांस्टेबल, होमगार्ड, उन्होंने जब मना किया तो उन्होंने फायरिंग उन लोगों ने स्टार्ट कर दी। और फायरिंग वो करीब 5-6 लोग हैं। तो क्या क्या लेके गए हैं? वो टोटल सामान मेरे घर से जो भी जेवरात वगैरह थी, पैसे वैसे, वो सब ले गए साहब। घटना CCTV में? हाँ, CCTV में सारी घटनाएं मेरी साहब। क्या मामला हुआ है यहाँ पे? यहाँ एक महिला थी, निर्दोष महिला को पकड़ के ले गए। उसका भाई दोषी था, उसको नहीं पकड़ पाए ये दादो थाने वाले। अच्छा, पुलिस वाले, महिला पुलिस आई और पुलिस वाले भी आए। ठीक है। तो निर्दोष महिला थी, उसके भाई की कमी थी, उसको नहीं पकड़ पाए तो महिला को ले गए। गांव में हुआ भी मारी, बीच बाजार में पेट में मारी और मारते तोड़ते ले गए और थाने में बंद कर लिया उनको ले जाके। ठीक है। तो कब की घटना, कब लेके? ये कल की है। कल। और कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि कस्टडी में जाके पुलिस उनको किसी को नहीं मार सकती और महिला को तो अक्सर कर नहीं मार सकती। महिला को इतना मारा है कि उसको
दिखाने की जगह, शर्म वाली जगह पे, पूरे शरीर पे कि महिला इतनी परास्त कर दी उसने। जैसे खुद नहीं, शाम को उसको ले आए, फिर घर ले आए, शाम को छोड़ दिया, कल शाम को छोड़ दिया, रात में छोड़ा है 12 बजे। उसके बाद महिला ने आके शर्म की वजह से इतना पुलिस ने मारा कि उसने आत्महत्या कर ली। तो आत्महत्या कैसे करी? फांसी लगाई उसने, फांसी लगाई पेड़ पे। ये भी बोला है सोने के कल अगर आप उसके बाद क्या हुआ? 1 लाख रुपए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो मैं अभी आगरा थी, मैं आगरा से आई हूँ, तो उसके बाद यहाँ देखा बॉडी खड़ी है, फोर्स आ गया। मैंने कप्तान साहब से बात करी है, फिर कप्तान साहब को बुलाया। कप्तान साहब मौके पे हमने कहा कि जिन्होंने भी ये अपराध किया है उनको दंडित किया जाए, तो कोई उन पुलिस वालों को दंड दिया जाए और इनको बर्खास्त किया जाए, कड़ी सी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो क्या आश्वासन दिया है? कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है कि पोस्टमार्टम हो जाने दो और कड़ी से कड़ी सजा देंगे। और अभी मौके पे थाना आए थे तो दादो थाने के एसओ को हमने सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड कर दिया जी, लाइन हाजिर भेज दिया है, लाइन हाजिर भेज जी। तो बॉडी जाने दी? बॉडी जाने दी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी पुलिस वालों पे, और जो भी है मैंने कही कि ज्यादा से ज्यादा मुआवजा देने की। क्या मामला हुआ है यहाँ पे? मामला ये था कि उसका ये जो लक्ष्मी देवी है, भूरे की पत्नी, उसके भाई ने कुछ किया था। अच्छा, क्या करा था वो हमें नहीं कुछ पता जानकारी। अच्छा, तो तुरंत जो है फोर्स ने यहाँ दबिश डाल दी। कहाँ की फोर्स थी? कौन? दादो थाने की। अच्छा, फिर क्या हुआ? दादो थाने की ने वो हमारी जो लक्ष्मी देवी पत्नी है वो गेहूं काटते अरेस्ट करी है। अच्छा, और घसीट के लाए, इतनी बेइज्जती दिलाए कि कोई देखा नहीं जा सकता। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया? ये कब ले गाड़ी में कल लगभग 3 बजे गाड़ी में बैठा के उन्होंने घूसाबाजी करी है। अच्छा, मारपीट? हाँ, घूसाबाजी है, मैंने खुद देखी है। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसके बाद में वो यहाँ से ले गए, चौराहे पे पिटाई करी है उसकी। ठीक है, हारनपुर कलाए, हारनपुर हमारे सांकरा के धोरे, वहां पर जाके पिटाई करी है उसकी। तब जाके वो जो है हमें दादो थाने बंद करी है। शाम को हमारे ग्राम प्रधान गए तो उसे छुड़ा के लाए, तो इस बेस पे लेके आए कि कल तुम्हें इसे वापस देना है, हम इसकी जेल करेंगे। इस चक्कर में महिला अपनी बेइज्जती ना बर्दाश्त करते हुए वो उसने खुदकशी करी है। कहाँ पे खुदकशी? खुदकशी हमारे गाँव खेतम पेड़ हुआ है। पेड़ पे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर हमने हंगामा खड़ा किया है। अब वो फोर्स तो चाह रही थी बॉडी को ले जाने के लिए भी रोका गया। हाँ, बॉडी पुलिस ये चाह रही है कि बॉडी हमें दे दीजिए। अब पोस्टमार्टम के लिए बार बार हमें वो धमकी दे रही है। नहीं, फोर्स धमकी दे रही है हमें। अच्छा, क्या कह रही है? कि तुम जो बॉडी दो हमें, अच्छा, नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे। अब देहाती लोग हैं, जानते तो कुछ है ना। तब जो हमने भाभी के आगे अपनी हेल्प के तब बुलाई आगरा थे। अच्छा, तो अभी बॉडी फोर्स ने हमें बम्बा के पुल पे तक रोका है। बॉडी भेज दी गई? हाँ, बॉडी अब तो कप्तान साहब ने कुछ आश्वासन दिया है। क्या आश्वासन? आश्वासन ये दिया है कि उन्हें हमने लाइन हाजिर कर चुके हैं। और हाँ, और हमने उनसे मांग ये करी है कि जो आम पब्लिक के लिए दंड मिलता है वो एसओ साहब को मिलनी चाहिए, ना कि वो एसओ इस टाइम नहीं है, साधारण रूप। इनकी मृतक की और कितने बच्चे हैं इन पे? बच्चे 3। उम्र कितनी होगी लगभग? उनकी उम्र हुई लगभग 45 साल, 45 40-45 के बीच में। अवगत कराना है कि दिनांक 29/3/25 को ग्राम हरनौर, थाना पाली मुकीमपुर में एक महिला की आत्महत्या की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस व फील्ड यूनिट द्वारा मौके पर पहुंचकर घटना के संबंध में साक्ष्य एकत्रित किए गए। पंचायतनामा की कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया। मृतिका के परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों के क्रम में थानाध्यक्ष दादो को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है। तकनीकी एवं भौतिक साक्ष्यों के आधार पर जांच की कार्रवाई प्रचलित की गई है। जांच के निष्कर्षों के उपरांत अग्रिम विधिक, अनुशासनात्मक एवं दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मौके पर शांति